नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नेचर क्लब से। ये है एक ब्लैक काइट, एक चील। आप लोग इसे आकाश में मंडराते हुए देखते होंगे। 2 दिन पहले गोंडा के महाराजगंज मोहल्ले में ये एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा पाया गया। ये गली में घूम रहा था, उड़ नहीं पा रहा था और इसके पंख में और गर्दन पर जख्म थे। जख्म करीब 1-2 दिन पुराना था, सूखा हुआ, और इसकी वजह से ये अपना एक पैर सही से रख नहीं पा रहा है ज़मीन पर और एक पंख को ठीक से खोल नहीं पा रहा है। और महाराजगंज में बहुत सारी चीलें उड़ती हुई दिखाई देती हैं आसमान में, खासकर इस समय जब सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर आ रहा है। इस समय लोग बहुत ज़्यादा पतंगबाजी भी करते हैं। महाराजगंज में खासकर बहुत ज़्यादा लोग पतंगे उड़ाते हैं। तो इसकी ये चोट देखकर ऐसा ही लगता है कि ये किसी पतंग के मंझे से कटा है। ये उड़ रहा होगा, कोई पतंग उड़ा रहा होगा और पतंग का मांझा इसके पंख से और इसकी गर्दन से रगड़ा होगा और ये घायल हो गया होगा और ये ऊपर से नीचे आके गिरा होगा और उसके बाद ये उड़ नहीं पाया। अभी ये 2 दिन से हमारे पास है, हम इसका उपचार कर रहे हैं। एक वन्यजीव के विशेषज्ञ वेटरनरी डॉक्टर के सलाह पर हम लोग इसको दवाइयाँ दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको ठीक कर पाएँ। हालांकि इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और ये सिर्फ अकेला पक्षी नहीं है जो इस प्रकार पतंग के मंझे से कट के घायल हुआ है। इसकी तरह बहुत सारे पक्षी, मैं कहूँगा अकेले गोंडा जिले में, सिर्फ एक जिले की मैं बात कर रहा हूँ, अकेले गोंडा जिले में हर साल हजारों की संख्या में पक्षी पतंग के मांझे से कट के घायल हो जाते हैं। और सिर्फ पतंग के मांझे से कट के ही नहीं, पतंगी जब कटती हैं तो वो अपनी डोर के लेकर उड़ती हुई जाके पेड़ों में फंस जाती हैं। उनके जो डोर है वो पेड़ों में उलझ जाते हैं और जब कभी उस पेड़ों पर बैठा कोई पक्षी जो है उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पैरों में वो डोर बंध जाती है। 2-4 बार उसमें वो लिपटता है और फिर वो लटक जाता है और फिर वो 2-4 दिन में भूख और प्यास से मरता है। तो इस प्रकार हम पतंगबाजी करके कितने सारे पक्षियों की जान ले रहे हैं। जो पक्षी विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि पक्षियों को अगर हमें बचाना है, अगर हमें संरक्षण की तरफ ध्यान देना है तो बहुत बड़ा कदम होगा अगर हम पतंगबाजी को खासकर सुबह और शाम को रोक दें, क्योंकि इस समय पक्षियों का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, चाइनीज़ मांझों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। चाइनीज़ मांझे बैन भी हैं, सरकार ने बाकायदा इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी किया है कि इनको रोका जाए। कई जगहों पर जिलाधिकारियों ने अपने अपने ज़िले में कार्रवाई भी की है। तो चाइनीज़ मांझे बिल्कुल भी ना इस्तेमाल किए जाएं। अगर कोई बेच रहा है तो उसकी कंप्लेन की जाए जिलाधिकारी से अपने ज़िले में। और पतंगबाजी ना किया जाए तो बेहतर है। फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे के बाद और दोपहर में 3 बजे से पहले, सिर्फ 11 से 3 के बीच में दोपहर में ही आप पतंगबाजी करें। मांझे का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सुबह शाम बिल्कुल भी पतंगबाजी ना करें। इस समय पक्षियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और कोशिश करें जहाँ ज़्यादा पक्षी हों वहाँ पतंगबाजी ना ही करें। तो इस तरह से हम इस प्रकार के दुर्लभ जीवों को, पक्षियों को, जो प्रकृति में बहुत ही ज़रूरी काम करते हैं। पक्षी कीड़ों पर नियंत्रण करते हैं। पक्षी पेड़ों के जो फल है उसको खाकर उसके बीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कई पक्षी परागण में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। पक्षी बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे प्रकृति में। पक्षियों की संख्या कम होने की वजह से ही हमें अपने खेतों में अपने ही भोजन पर जहर डालना पड़ रहा है कीटनाशक के रूप में, कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, जो काम प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पक्षियों का है। पक्षियों को बचाना बेहद ज़रूरी है और ये एक शिकारी पक्षी है। ये दूसरे पक्षियों की संख्या या दूसरे जो छोटे मोटे स्तनपायी हैं, चूहे हैं और ऐसे तमाम जीव हैं, उनकी संख्या पर नियंत्रण करते हैं। मरे हुए जानवरों को खाते हैं। आपको दिख जाता होगा जहाँ भी कोई जानवर मर रहा है ये आकाश में मंडराते रहते हैं। तो ये सफाई का भी काम करते हैं प्रकृति में। तो आप सभी से निवेदन है कि पतंगबाजी ना करें तो बेहतर है। चाइनीज़ मांझों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। सुबह और शाम को पतंगबाजी बिल्कुल ना करें। दोपहर में 11 से 3 के बीच में अगर आप
करना ही चाहते हैं तो 11 से 3 का दोपहर का समय चुनें। ये वन्य जीव सप्ताह भी चल रहा है, तो ये पक्षी एक वन्य जीव है और ऐसे वन्य जीवों को बचाने के लिए आप अगर पतंगबाजी पर लगाम लगाएंगे तो बेहतर होगा। धन्यवाद।